हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजील अहमद। वेलकम टू दिस एनालिसिस वीडियो। काफ़ी टाइम बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं कोर्स को अपडेट करने में थोड़ा बिजी हूँ, बट आज का जो निफ्टी का चार्ट है उसमें काफ़ी कुछ सिखाने लायक मुझे दिखा। सो आई थॉट कि एक छोटी सी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर लूँ। होपफुली आपको इसमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। तो ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम का। ये पिछला दिन का चार्ट है और ये आज का करेंट डे का चार्ट है। तो अब आज के दिन कैसे कैसे ट्रेड बनते, कहाँ कहाँ हम एंट्री ले सकते थे, कैसे स्टॉप लॉस रखते, कैसे ट्रेल करते, तो उसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ। पिछले दिन की क्लोजिंग यहाँ पे थी, आज की ओपनिंग यहाँ पे है। ठीक है। इससे हमको क्या आइडिया लगता है? सबसे पहला पॉइंट जो आज की सबसे पहली लर्निंग है वो ये है कि लेट्स से पिछले दिन का हाई लो कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये हाई है प्रीवियस डे का, ये प्रीवियस डे का लो है। अगर आज की ओपनिंग पिछले दिन के क्लोज के आसपास हो या पिछले दिन के रेंज के अंदर हो, स्पेशली पिछले दिन के क्लोज के आसपास ही कहीं आज की ओपनिंग हो, मतलब कोई खास गैप अप या गैप डाउन ना हो, ये अपने आप में शो कर रहा है कि निफ्टी में या मार्केट में कोई ओवरनाइट मेजर न्यूज़ है नहीं। कोई न्यूज़ होती, कुछ भी होता, कुछ इंटरेस्टिंग होता, तो मार्केट गैप अप या गैप डाउन शो करता। मतलब ओपनिंग के टाइम पे सेंटीमेंट्स न्यूट्रल है। अगर सेंटीमेंट्स न्यूट्रल है तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज होने वाला है। और आप जनरली देखोगे कि मार्केट अगर पिछले दिन के क्लोजिंग के आसपास है, तो वो जो उसका पूरा दिन होता है, जो पूरा पूरा आज का सेशन होता है, वो 70% केस में, 60 to 70% केस में आपको साइडवेज ही दिखेगा। मूव्स आते हुए कब दिखते हैं? जब 1:30-2 बज जाते हैं, जब यूरोपियन मार्केट ओपन होता है। वो एक टाइम होता है जब आपको कोई रिवर्सल या कोई नया मूव आता हुआ दिखे। इंट्राडे बेसिस पे मान के चलिए ओपनिंग से लेकर के 1:30 के बीच में तभी कोई बड़ा मूव आएगा, जब आज इंट्राडे बेसिस में कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ बैंक्स में कुछ हो जाए या कुछ भी ऐसा न्यूज़ हो, तब जाके निफ्टी ऊपर नीचे मूव होना शुरू होगा, या फिर कोई मेजर कॉन्ट्रैक्शन को हम ब्रेक कर रहे हों। ठीक है, तो जब तक कोई मेजर टेक्निकल रीज़न ना हो, तब तक निफ्टी, बैंक निफ्टी कुछ खास मूव होते नहीं है। उसके पीछे हमेशा आप देखोगे कि कोई ना कोई न्यूज़, कुछ ना कुछ सेक्टर में कुछ चल रहा होता है, तभी हमारे जो इंडेक्स है वो मूव होते हैं। तो ओपनिंग से हमको क्या समझ में आया कि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज होने वाला है। ठीक है, जहाँ पिछले दिन की क्लोजिंग है वहीं कहीं ओपनिंग है। मूव तभी आएगा जब इंट्राडे में कुछ हो। तो जब ये पॉइंट आपके पास पहले से है, तो जितने भी लोग स्कैल्पिंग करते हैं स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में या मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, उनके दिमाग में एक पॉइंट क्लियर रहेगा कि आज कोई मेजर स्विंग फॉर्मेशन शायद ना हो। हमको बहुत स्टॉप लॉस जो है वो बहुत क्लोज रखना पड़ेगा, मतलब फटाफट ट्रेल करना पड़ेगा। तो एक बहुत फेमस सेटअप है जो काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, फर्स्ट 5 मिनट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। ठीक है, पहली 5 मिनट की जो कैंडल है उसके ब्रेकआउट पे काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं। काफ़ी फेमस सेटअप है। स्पेशली बहुत लोग ऐसे ट्रेड करते हैं कि अगर कैंडल रेड है तो उसको तो शॉर्ट करना ही है टाइप का। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट 5 मिनट के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते, लेट्स से आपने यहाँ शॉर्ट किया, ये आपका स्टॉप लॉस यहीं पे सेट हो जाता। ठीक है, ये जनरली किया जाता है, बट इसका मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है आज के दिन, कि जहां आप शॉर्ट कर रहे हो, जिस कैंडल पे आप शॉर्ट कर रहे हो, उसी के हाई पे आप अपना स्टॉप लॉस रखो। क्यों? क्योंकि आज का दिन साइडवेज हो सकता है, रिवर्सल्स अचानक से आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट करते, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि इनिशियल वाला टाइम जो मोमेंटम वाला टाइम है, जो स्कैल्पिंग वाला टाइम है, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट, उस समय अपना स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली ट्रेल करो। ठीक है, कोई स्विंग फॉर्मेशन का वेट नहीं करना चाहिए इस पॉइंट पे, अनलेस कोई गैप अप गैप डाउन होता और आपको एक बड़ा मोमेंटम दिख जाता, तब जाके आप स्विंग फॉर्मेशन का वेट कर सकते हो। बट जैसे मैंने बताया, साइडवेज दिन हो सकता है, तो फिर हमको फटाफट स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। एंट्री यहाँ की है, पहले स्टॉप लॉस यहाँ था, फिर जैसे जैसे कैंडल बनते जाएगी आप अपना स्टॉप लॉस उनके हाई पे ट्रेल करते जाओ। फाइनली इस कैंडल के हाई पे आप एग्जिट हो जाते हैं। एंट्री यहाँ की है, इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ था, एग्जिट यहाँ पे की है। तो ये रिस्क था, ये आपका रिवॉर्ड होता। ठीक है, ऑल दो निफ्टी बैंक निफ्टी या फ्यूचर्स ऑप्शंस में रिस्क रिवॉर्ड ऐसे काम नहीं करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो 1-2 लाख रुपए से नीचे के अमाउंट से ही ट्रेड कर रहे हैं। तो जितने लोग भी छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं उनके उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे उतना सूट नहीं करता है, क्योंकि वो कभी भी फिक्स्ड रिस्क ले नहीं रहे होते हैं। ठीक है, वो तब आपके लिए मैटर करेगा जब आप इक्विटी कैश सेगमेंट में ट्रेड करो, या फिर आप फ्यूचर ऑप्शन में कर रहे हो बट आपके पास अमाउंट ज़्यादा है, आप एटलीस्ट 5-10 लाख 15 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो, तब जाके आप फिक्स्ड रिस्क ले पाओगे।
जिसमें भी लॉट बेस्ड ट्रेडिंग होती है। ठीक है, सो आपका पहला ट्रेड यहाँ होता है, ये प्रॉफिटेबल हो सकता था। उसके बाद आप देखिए, सिर्फ प्राइस को देखिए, ये जो कैंडल्स बन रही है ना, इसके अंदर अंदर प्राइस मूव कैसे हो रहा है आप वो सोचिए। कि प्राइस यहाँ तक नीचे आया, एक अप मूव दिखाया, वापस नीचे आया, फिर वापस अप मूव दिखाया। अब ये क्या है, ये है एक डबल बॉटम फॉर्मेशन। और उसमें ट्रेड कैसे करते हैं, जब भी आपको ऐसा फॉर्मेशन दिखे तो इसके हाई के ऊपर बाई करते हैं, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, ये तो वैसी चीज़ हो गई जो रटी रटाई चीज़ है कि ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो, जो यहाँ पे काम भी कर गया है कि ये एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे आप बाई कर लेते, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हो जाता। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि ये सब जानते नहीं हो, आप सिर्फ अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझते हो, तो भी आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस ऐसा मूव होते हुए आया, उसके बाद ये जो स्विंग हाई बन रहे थे उसका ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे वैसे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाई करते, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता। अब काफ़ी लोग के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये जो आप बता रहे हो ना, ये मार्केट बंद होने के बाद बोलना बहुत आसान होता है, लाइव मार्केट में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि हम ऐसे डिसीजंस नहीं ले पाते। तो आपका जो ये सोच है वो आधा सच है, ऐसे सोचो। कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि लाइव मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट के ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर लो, फिर यहाँ पे एग्जिट कर लो, फिर इस डबल बॉटम फॉर्मेशन में फिर एंट्री लो, फिर इस पूरे रैली को राइड करो, ये सब इतने डिसीजन इतने प्रिसाइजली नहीं ले पाते। ठीक है, बट अगर आप ये प्रैक्टिस करते चलो, हर दिन चार्ट को बस देखो और सोचो कि सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं कैसे कहाँ क्या डिसीजन लेता, अगर आप ये करते चलोगे तो एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते, 2 हफ्ते में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। बट जैसे 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने निकल जाएंगे, धीरे धीरे ना आपको दिखेगा कि ये जो फॉर्मेशंस हैं, ओपन यहाँ होना, फिर यहीं यहीं कहीं पे प्राइस होना, तो आपको ये याद होता जाएगा कि अच्छा मैंने ऐसा फॉर्मेशन बहुत बार देखा है, मैंने कई बार देखा है। जब कोई खास गैप अप गैप डाउन नहीं होता है, प्राइस नीचे आता है, फिर वहाँ से रिवर्स कर जाता है और डबल बॉटम बना के करता है। तो ये जब आपको याद होने लगेगा, तब नेक्स्ट टाइम आप कभी भी देखोगे, तब आपका वहाँ कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो अब मैं यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ। क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 6 महीने में मैंने 20 बार देख लिया कि ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा है। बाकी आपकी वो बात सही है कि लाइव मार्केट में हम इतना कुछ इन जनरल नहीं कर पाते। सो लेट्स से कि आप यहाँ कहीं पे बाई करते हैं, अब यहाँ स्लिपेज भी होता है, वो सब भी है, बट मैं वहाँ अब स्लिपेज के लिए कुछ ऊपर लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। आप मान के चलो कि ठीक है स्लिपेज होता यहाँ, नहीं तो यहाँ कहीं आप बाई कर लेते। तो यहाँ कहीं आप बाई करते, ये आपका स्टॉप लॉस होता। उसके बाद आप सिर्फ प्राइस को देखो कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। अब ये जो मैंने ट्रेलिंग की बात की थी कि हर कैंडल के हाई पे ट्रेल करना है, ये इनिशियल वाले टाइम पे करना चाहिए, जो स्टार्टिंग के 20-25 मिनट है। क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है कि बड़े बड़े मूव्स आते हैं, कि तेज़ी से मार्केट ऊपर गया, फिर वहाँ से पूरा रिवर्स ले लिया। जैसे ही 9:30 9:45 हो जाता है, उसके बाद तो प्राइस थोड़ा धीरे धीरे ही मूव होता है, थोड़ा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप कहीं बाई करते, ये आपका स्टॉप लॉस होता। उसके बाद आप बस प्राइस एक्शन देखो कि प्राइस यहाँ तक गया ऊपर, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया। तो आप यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड और फिर उसका रिवर्सल देख पाओगे। ठीक है, तो आपने शुरू में स्टॉप लॉस यहाँ रखा, इस स्विंग फॉर्मेशन के बाद स्टॉप लॉस यहाँ आ जाता, यहाँ से उठ के आप यहाँ ले आते, फिर इस स्विंग फॉर्मेशन के बाद आप यहाँ ले आते, फिर इस स्विंग फॉर्मेशन के बाद यहाँ ले आते, फाइनली यहाँ आपका इस वाले पॉइंट पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, सिर्फ आपको प्राइस को देखना है, स्विंग फॉर्मेशन जो हो रहे हैं उसको देखना है और वैसे ही ट्रेल करना है। एंट्री है यहाँ पे, स्विंग फॉर्मेशन बना, यहाँ ट्रेल किया, फिर यहाँ बना, फिर ट्रेल किया, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ आप एग्जिट हो गए। एग्जिट होना मतलब ये नहीं होता कि ये रिवर्सल कंफर्म हो गया। ठीक है, कोई ट्रेंड ऐसा चल रहा हो इस टाइप का और बीच में ऐसा कुछ आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दे, मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से आप रिवर्सल ट्रेड सीधा ले लो। कई बार ऐसा होगा कि ऐसा ट्रेल करके मतलब आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा, आप एग्जिट हो जाओगे, मार्केट कुछ टाइम फिर ऊपर रहेगा और फिर वापस ऊपर निकल जाएगा। तो सीधा हमको शॉर्ट सेल अब नहीं कर देना है। ओके, तो यहाँ पे तो हमारा बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे हिट हो जाता इस वाले पॉइंट पे। उसके बाद आपको अब तक क्या दिखा है उसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। प्राइस कुछ ऐसा आया, उसके बाद वापस ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया, मतलब एक लोअर लो फॉर्मेशन जो जस्ट हुआ था, अप ट्रेंड के बीच में एक लोअर लो फॉर्मेशन हुआ था, अब एक तीसरा लो, मतलब एक और ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये पॉइंट होता है जहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते थे।
ठीक है। यहाँ शॉर्ट सेल करते, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अगर लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा हुआ है मार्केट में। हायर हाई फॉर्मेशंस चल रहे थे, उसके बाद एक पॉइंट के बाद आपका यहाँ स्टॉप लॉस जो ट्रेल के थे वो हिट हो गया, फिर वापस प्राइस नीचे जा रहा है। तो ये लोअर लो के बाद एक तीसरा लो बनने जा रहा है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया कि हाँ, ट्रेंड में कुछ रिवर्सल तो आ चुका है। यहाँ शॉर्ट करते, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ शॉर्ट करने के बाद देखिए प्राइस यहाँ तक गया, ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, यहाँ फिर ऊपर आया, नीचे ऊपर नीचे वापस ऊपर। तो फिर से आप देख सकते हो कि जैसा रिवर्सल यहाँ पे आया था, आपके एंट्री करने के बाद यहाँ आपने शॉर्ट सेल किया, ये आपका स्टॉप लॉस है। प्राइस ऐसा फॉर्मेशन करते करते फाइनली हो सकता है कि ये स्विंग आप पहचान नहीं पाते, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो बहुत ज़रा सा स्विंग फॉर्मेशन है। यहाँ तक आया प्राइस, छोटा सा एक पुल बैक लेके वापस कंटिन्यू किया है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये शायद पहचान नहीं पाते, बट ये तो आपको समझ में आ जाता कि प्राइस इतना ऊपर का पुल बैक दिखा के वापस नीचे आया और फिर दोबारा ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना था, ठीक है। मतलब इस टाइप का फॉर्मेशन है, तो यहाँ कहीं आप एग्जिट कर लेते जैसे ही पिछले स्विंग हाई का हाई टूट जाता। तो शॉर्ट सेल यहाँ की हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, यहाँ आपका एग्जिट था, टारगेट था, या जो आपने ट्रेल किया था उसके थ्रू आपने यहाँ एग्जिट किया। तो रफली आपको 1:1 टाइप का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, या फिर जो भी पॉइंट वाइज होगा वो आप देख लेना। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखने की क्या है कि जो जब मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा था फिर नीचे आया, यहाँ आपका पहला एक पॉइंट दिखा था कि कुछ वीकनेस आ रही है, ठीक है। मतलब प्राइस ने कुछ ऐसा जस्ट किया है अभी। उसके बाद एक सेफ ट्रेडिंग क्या होती है कि प्राइस ऊपर जाए, दोबारा इसको ब्रेक करे तो हम ट्रेड करें। यहाँ पे आप सेफ्टी के साथ खेलते हो, जैसे कि मैंने दिखाया कि इसके लो के नीचे अब आप शॉर्ट करते हैं। बट आप देखो प्राइस जब ऊपर गया तो यहाँ पे एक पिन बार फॉर्मेशन बना दिया, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर या पिन बार आप कह लो। तो जो थोड़े से और एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स हैं, या जो प्योरली प्राइस एक्शन पे कई साल से ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग यहीं पे अपना रिस्क ले लेते हैं, वो यहीं पे शॉर्ट सेल कर देते हैं, यहाँ अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेशन के बीच में ही उन्होंने इस पिन बार को देख के शॉर्ट सेल कर दिया। अब वो यहाँ शॉर्ट सेल करते, फिर आप जैसे आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया वो भी वैसे ही करते, फाइनली यहाँ कहीं पे लेट्स से एग्जिट हो जाता। तो आपका रफली 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड बना था। अब इनका देखिए कि इतना सा रिस्क है और इतना बड़ा रिवॉर्ड है। अगर आप कैंडल के हिसाब से एग्जैक्टली इसको देखोगे तो 1:2.5 से तो ज़्यादा का ही इनको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जहाँ पे आप 1:1 ले रहे हो सेफ्टी के साथ, वहाँ पे ये थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, बट 1:2.5 तक टच कर ले रहे हैं, ठीक है। 1:2 1:3 इस टाइप का इनका रिस्क रिवॉर्ड होता है। बट ऑब्वियसली जब आप सेफ्टी के साथ कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे जो रिस्क लिया गया है वो एक्चुअल रिस्क है। आप सीधा पिन बार के बेसिस पे शॉर्ट कर रहे हो, एक वीकनेस पे आपको पिन बार दिख गया, इन्वर्टर दिख गया, तो आपने वहाँ शॉर्ट कर दिया, तो आपने रिस्क तो लिया है। क्योंकि इस टाइप के ट्रेंड के बाद हल्की सी वीकनेस के बाद दोबारा प्राइस हो सकता है ऊपर जाता। बट यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि जब आप सेफ्टी के साथ ट्रेड करते हो, सो लेट्स से कि आप सेफ्टी के साथ ट्रेड करो तो 10 में से आपके शायद 6 ट्रेड या 7 ट्रेड सही जाएंगे, 3 या 4 गलत जाएंगे। बट जब 6-7 ट्रेड आपके सही जाएंगे तो आपका उस टाइप का ही होगा कि आप यहाँ रिस्क ले रहे हो, यहाँ शॉर्ट कर रहे हो, ये आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आप एग्जिट कर रहे हो। मतलब आप 1:1 1:2 टाइप का ही टच कर पाओगे। अब जो थोड़े से एक्सपर्ट हो चुके हैं वो 10 ट्रेड लेते हैं। उन लोग का माइंड इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उनको मतलब 10 में से अगर उनके 6-7 ट्रेड भी गलत हो जाएं तो भी वो उस रिस्क को मैनेज भी कर लेते हैं, और अपने मेंटेलिटी पे वो प्रेशर आने नहीं देते हैं। तो जब वो 6-7 बार लूज़ करते हैं तो ठीक है, वो 1-1% लूज़ कर रहे हैं। बट जब वो 3 बार 4 बार जब वो विन करते हैं तो 1:3 1:4 इस टाइप के रिस्क रिवॉर्ड लेके जाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। तो दोनों चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप इसमें भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, इसमें भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बट आप अपने सेटअप को, आप किस टाइप का रिस्क रिवॉर्ड रखते हो उसको एक बार पहचानो और देखो कि इसमें एक्यूरेसी कितनी है, और उस हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे। जब भी आप सही रिस्क मैनेजमेंट करोगे, भले आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करो, आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। जब आप बहुत सेफ प्ले कर रहे हो तो आपको हद से ज़्यादा कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस टाइप का रिस्क लेके ट्रेड कर रहे हो, जहाँ पे आप पिन बार पे ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आपको उस टाइप का कैपिटल भी एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके 4 लॉस 5 लॉस लाइन से हो जाएं। तो उतना कैपिटल तो होना चाहिए। तो कई बार मैं क्या देखता हूँ कि लोग
ट्रेडिंग इस टाइप की कर रहे हैं, पिन बार बनते ही शॉर्ट कर दिए, बट रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इस टाइप का रिस्क मैनेजमेंट है। बस ज़रा सा कैपिटल एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, 2-3 लॉस होते ही वो फिर इस लॉट पे ट्रेड नहीं कर पाते, फिर उनको आउट ऑफ द मनी कहीं और जाना पड़ता है। तो ये बात एकदम ध्यान रखना कि जिस टाइप की सेटअप है आपका, उस टाइप का रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। और वो पर्सन टू पर्सन चेंज करते हैं, आपके साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है, आपके सेटअप पे भी करता है, वो किस टाइप का रिस्क रिवॉर्ड देता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक ट्रेड हो सकता था और यहाँ एग्जिट करते तो 1:2 1:3 के आसपास का प्रॉफिट हो जाता। तो यहाँ पे एक सीखने वाली पॉइंट, बस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, वीकनेस पे मतलब ये हायर हाई बन रहा था, फिर एक वीकनेस दिखी, उसके बाद दोबारा जब प्राइस ऊपर जा रहा है उस टाइम पे पिन बार दिख जाए तो वो एक सेटअप हो सकता है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो लाइव मार्केट में कहीं दिखे तो। उसके बाद देखिए प्राइस नीचे तो आ गया, यहाँ पे हम इस स्विंग हाई के फॉर्मेशन पे एग्जिट कर लिए। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, एक कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, रेंज बन गई है, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बाई किया होगा और इसी रेंज के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा होगा। तो बाई आपने यहाँ किया, इस रेंज के नीचे स्टॉप लॉस रखा, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। फिर आप सोचते कि ये तो कोई ट्रैप है, मतलब एक रेंज बन गया, उसका ब्रेकआउट हुआ और तुरंत प्राइस नीचे आया, आपके स्टॉप लॉस को हिट करके फिर ऊपर गया, तो इसको ही लोग ट्रैप कहने लगते हैं। बट अगर आप इस प्राइस मूवमेंट के साथ थोड़ा सा आप चार्ट को और समझते, ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करते, तो आपको दिखता कि यहाँ पे एक बार रिवर्सल आया, उसके बाद यहाँ पे एक बार रिवर्सल आया, तो यहाँ पे आपका एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो जब आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लेट्स से ये रेंज बन रही है, साथ में आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, तो आप स्टॉप लॉस फिर इस रेंज के नीचे नहीं रखते, आप इस स्विंग फॉर्मेशन के नीचे रखते, या एटलीस्ट इस लाइन से थोड़ा दूर रखते आप, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस उस टाइम पे यहाँ नहीं होता, आप एटलीस्ट थोड़ा दूर रखते हैं, या तो एटलीस्ट इस स्विंग फॉर्मेशन के नीचे रखते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि पिछला स्विंग ये है, पिछला जो सपोर्ट है वो इस लाइन पे यहाँ पे लिया गया है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना क्या हो गया कि आप एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ऐसा बाउंस देखे हो और अपना स्टॉप लॉस इस लाइन के जस्ट ऊपर रख रही है, उस टाइप की चीज़ है, ठीक है। अगर एक बार इसको वापस देखें तो ये जो लाइन ऐसी गई हुई है, अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस रखते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इस ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस रख रहे हो। तो कभी भी सपोर्ट के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, उसके थोड़ा दूर नीचे रखते हैं, और वो आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके सपोर्ट्स होते हैं प्राइस उस पर कुछ ना कुछ ऐसे विक फॉर्मेशन तो बनाए गए, तो एक रेंज आपको देना पड़ता है। सो यहाँ बेस्ट सेफ एंट्री क्या होती, आपकी इस एंट्री के बाद इस स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है, इनिशियल स्टॉप लॉस। इसके बाद जैसे आपको कोई स्विंग फॉर्मेशन दिख जाए तुरंत अपना स्टॉप लॉस वहाँ मूव कर लेते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आप ध्यान दे सकते हो। तो जब आप प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो, साथ में अगर आप ट्रेंड लाइन जो मेजर लाइन्स हैं उसका यूज़ कर लो, उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। सो एक बार मान के चलते हैं कि आप या तो यहाँ पे एंट्री करके यहाँ अपना आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, अगर वो नहीं तो फिर जो लोग सिर्फ ट्रेंड लाइन बेसिस पे ट्रेड करते हैं उनको दिखता है कि इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ एक पिन बार फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी एक पॉसिबल एंट्री पॉइंट है। इसके हाई के ऊपर बाई किया जा सकता था, यहाँ स्टॉप लॉस रखते, या फिर इस पूरे स्विंग फॉर्मेशन पे एंट्री किया तो यहाँ स्टॉप लॉस होता। तो अब आप एग्जिट कैसे करते, आप देखो कि इस पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं, जो आज के ही दिन का हाई है। जब मार्केट हाई इस टाइप का बना ले, फिर लो ऐसा कर ले, फिर यहाँ कहीं चल रहा है और दोबारा लेट्स से इस तरफ को मूव हुआ है, तो जो आज के दिन का ही हाई है वही आपका एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो उसको मार्क कर लेना चाहिए आपको। तो यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस बन गया था, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, श्योर नहीं है बट पॉसिबिलिटी थी। तो जहाँ भी आपने एंटर किया हो यहाँ पे या फिर स्पिन बार के बेसिस पे, फाइनली प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक बार सब हटा देते हैं। बेसिकली यहाँ पे हुआ है कि एक रेजिस्टेंस पे प्राइस गया, हल्का सा ब्रीच किया, नीचे आया, एक नया हाई फॉर्मेशन बनाया, फिर वापस और नीचे आया, पिछले लो को ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो जो हम हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, काइंड ऑफ वही पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ एंट्री किया हो या फिर यहाँ पे, आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए। ये जो आपका स्विंग फॉर्मेशन है इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए था। तो एंट्री यहाँ होती, इनिशियल स्टॉप लॉस लेट से यहाँ होता, आप यहाँ कहीं एग्जिट कर जाते हैं, तो ये आपका एक और ट्रेड बन सकता था। अब जो लास्ट ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है वो ऑलमोस्ट मार्केट बंद होते होते बना है, तो फिर स्टिल उसको देख लेते हैं। ये हमारी ट्रेंड लाइन है, काइंड ऑफ ऐसी, ठीक है। तो
ट्रेंड लाइन पे जब जब आपको पिन बार दिखे, ये जो पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे तो हम ट्रेड ले नहीं पाते क्योंकि इनके बेसिस पे तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। उसके बाद जब भी दिखे, यहाँ पे एक बन गया पिन बार, यहाँ पे एक और पिन बार दिख गया, तो इसके हाई पे बाई कर सकते थे और इसके हाई पे भी बाई कर सकते थे। बट ये वाला जो ट्रेड है ये डे एंड होते होते बना है। तो टोटल आज इतना कुछ था, इस तरीके से ट्रेड लिया जा सकता था। यहाँ पे एक ट्रेड था, फिर इस रिवर्सल पे एक ट्रेड था, फिर इस रेंज ब्रेकआउट पे एक ट्रेड था, इस पिन बार पे एक ट्रेड था, इस पिन बार पे एक ट्रेड था। इसमें से अगर आप एक दो भी पकड़ लेते तो फिर आपका आज प्रॉफिट हो जाता। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, प्राइस एक्शन को पहचानना बिना कुछ अप्लाई किए, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। रोज़ करते रहोगे तो कुछ ना कुछ सीखते जाओगे, एक दो हफ्ते बाद आपको वो फ़र्क दिखना स्टार्ट होगा। सो दैट वाज इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, आपको कुछ सीखने को मिला हो। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।